इस वीडियो में ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रॉक्सी ग्रुप पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में बताया था और यहाँ लोग रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रॉक्सी ग्रुप के कारण पढ़ेंगे। तो उसमें पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी को हम एसिटाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है यह रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यह आप इसका नाम लिख लीजिए, यह एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस में हम pyridine लेते हैं, तब हमको क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यह बांड अपनी तरफ ब्रेक कर लेगा, तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव क्योंकि यह बांड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। और देखिए यहाँ पर यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यह हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यह जो निगेटिव वाला है यह इसके साथ जुड़ जाएगा और जो हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ जाएगा निगेटिव के साथ। तो आप इसको लिखिए पहले CH3, और जहाँ जहाँ OH है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस प्लस, सभी जगह क्या जाएगा, यह C डबल बॉन्ड O CH3 सभी जगह जुड़ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए हम लोग रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो आपका यह एल्डिहाइड ग्रुप इसको कुछ करना नहीं है। तो देखिए CHO का CHO वैसे ही रहेगा, यह वाला आप इसके सामने खींचेगा क्योंकि हमको इधर लिखना है। तो यहाँ यह आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखिए। फिर देखिए यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर निगेटिव और यह H+ के रूप में बाहर जाएगा। तो यह यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव, इसके साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह जितने भी OH वाले हैं सबके साथ यह जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ से यह वाला कार्बन जुड़ेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इतना अलग पार्ट, इतना अलग पार्ट। तो देखिए ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला, तो आप जोड़िए CO, इस डबल बॉन्ड को हमने ऐसे लिख दिया। फिर CH3 है तो CH3 लिख लीजिए। फिर देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन इस साइड है तो इस साइड लिख दीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन निगेटिव है, इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो इसीलिए हमने 5 एसिटिक एनहाइड्राइड एसिड लिया है। तो यहाँ पर यह वाला ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अभी बताएंगे कि यह हाइड्रोजन कहाँ गया, और यह कार्बन वाला जाके जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव, तो यह कार्बन और इसका यह ऑक्सीजन और यह CH3, और फिर इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन CO CH3, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पर लिखिए। जहाँ जहाँ इसमें OH है H को हटाइए और वहाँ CO CH3 जोड़ दीजिए। यहाँ पर CH2O CO CH3, इसका नाम ग्लूकोज पेंटा एसीटेज, डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट अब प्लस में देखिए यहाँ पर अब यह वाला पार्ट CH3 CO डबल बॉन्ड O और यहाँ ऑक्सीजन निगेटिव, तो इसको लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड, हमने इसको ऐसे लिख दिया।
एक ऑक्सीजन ये वाला नेगेटिव वाला, तो ये हमने यहाँ 5 मोल लिया है, तो पाँचों में से यहाँ से हाइड्रोजन एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तब 5 हाइड्रोजन है। तो यह 5 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे और यह एसिटिक एसिड। चलिए अब रिएक्शन विथ एल्कोहल, हम अब रिएक्शन विथ एल्कोहल के साथ पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ एल्कोहल, इसी को फार्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड भी कहते हैं। यहाँ पर हमने ग्लूकोज ले लिया है, ग्लूकोज, यहाँ पर CH3CHO, फिर COH, इसी को देखिए यहाँ पर HOH, तो 3 बार है, तो हमने यहाँ पर 3 बार लिख दिया है। और फिर CH2OH, इसी को हम मेथिल एल्कोहल, देखिए CH3OH, हमने इसको उल्टा लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका डी ग्लूकोज, इसको हम ड्राई HCl गैस की उपस्थिति में ट्रीट करते हैं। DRY, ड्राई HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तब देखिए यहाँ से एक यहाँ से H और इसका OH जो है H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो क्या बनता है, देखिए यह CHO, हमने कहा आपका CHO चेंज नहीं होने वाला है, CHO, फिर यह कार्बन, यहाँ से OH निकल गया और यह वाला ऑक्सीजन यहाँ, और यह CH3 जाकर जुड़ जाएगा और आपका यह H यहाँ पर, और बाकी 3 टाइम्स CHOH है, तो CHOH 3 टाइम्स आप लिख लीजिए, CH2OH, ये आपका मेथिल ग्लूकोसाइड, इसी को मेथिल ग्लूकोसाइड। और यहाँ से आपका H2O जो है बाहर। आप चाहे तो इसी को एक लाइन में भी दिखा सकते हैं, आप चाहे तो इसी को एक लाइन में भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखिए आप जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, C6H12, तो हम एक यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 11 दिखाएं, C6H12, तो हम एक हाइड्रोजन यहाँ कम दिखा रहे हैं, और ऑक्सीजन 6 होता है तो यहाँ 5 दिखा रहे हैं। OH, हमने OH बाहर कर लिया इसमें से, देखिए C6H11, एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो 12 जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा तो यह 6 जाएगा, हमने दिखाने के लिए इसको बाहर किया है। फिर मेथिल एल्कोहल, ये आपका CH3 ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन, देखिए यहाँ से H निकलेगा, यह आपका ग्लूकोज या मेथिल एल्कोहल, और क्या बन जाएगा C6H11 है, H11O5 है, तो आप ऑक्सीजन 5, यहाँ से इसका O और यह CH3, इसी को कहते हैं मेथिल ग्लूकोसाइड, मेथिल ग्लूकोसाइड। ये आपका एक लाइन में था। अब पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन विथ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। यह आपके AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम MSc में पूछा गया था, यानी यह इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एक। तो इसी को फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसेट के नाम से भी जानते हैं, ग्लूकोसेट। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे इसको, देखिए पहले आप ग्लूकोज से रिएक्ट कराइए, CHO, यह आपका OH, यह आपका H, और कहीं चेंज नहीं होने वाला है, तो हम आपको यहाँ पर CHOH 3 टाइम्स लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका डी ग्लूकोज है, आप नाम लिख लीजिए डी ग्लूकोज, इसका आप नाम लिख लीजिए डी ग्लूकोज। इसको हम मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो हम कैल्शियम इसको Ca और OH और एक OH को हम यहाँ पर लिख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से आपका H2O बाहर निकलेगा, आपका यह H था, यहाँ से बाहर निकलेगा H2O और यह ऑक्सीजन और यह वाला जाके पार्ट जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3CHO यह वाला कार्बन और यहाँ इसका हाइड्रोजन और यह पार्ट पूरा बाहर निकल गया, तो यह ऑक्सीजन, यह वाला ऑक्सीजन और CaOH और 3 टाइम्स CHOH है, तो आप लिख दीजिए। फिर CH2OH, इसी को कहते हैं ग्लूकोसाइड और आपका यहाँ पर H2O बाहर निकला। यह आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका डी ग्लूकोज हमने बताया। और देखिए इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ग्लूकोसेट, आप पूरा नाम लिखिए, ग्लूकोसेट। इसी को आप एक लाइन में दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए C6H12 होता है तो हम एक कम हाइड्रोजन दिखाएं H11, और ऑक्सीजन 6 होता है तो हम 5 दिखाएं और यहाँ पर OH। देखिए एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ पर यह ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। और हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी को दिखा दें, यहाँ पर HOH CaOH, तो यहाँ से ग्लूकोज में से OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से H, तो हमको क्या मिल जाएगा C6H11O5, यह ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन CaOH, इसी को कहते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट। और लास्ट रिएक्शन है फर्मेंटेशन किण्वन। यदि हम ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रीट कर दें तब यह कन्वर्ट कर देता है किसमें, एथिल एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यह एथिल एल्कोहल बनाने की मुख्य विधि है, मेन विधि है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में इसी से जो है एथिल एल्कोहल बनाया जा रहा है। यह आपसे बार बार पूछाता है कि ग्लूकोज का हम फर्मेंटेशन करें तो क्या बनता है, या ग्लूकोज या एथिल एल्कोहल बनाने की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि बताइए, यह आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इसके बाद हम आपको इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए।